सर हमारे हिसाब से 2023 का आउटलुक अच्छा रहेगा। ओके, डेफिनेटली सर। तो अब समझने की कोशिश करेंगे जो डिमांड है पर्टिकुलरली यूरोप में कैसा आप देख रहे हैं, और मेजर्स की अगर हम बात करते हैं, जिस प्रकार के स्टेप्स आपने कोई लिए हैं यूरोप में जो थोड़ी सी वीकनेस थी उसके इम्पैक्ट को चेंज करने के लिए, और कैसे ये काम करता हुआ देखने मिला सर? सर डिमांड में कोई समस्या नहीं है, डिमांड नॉर्मल है, बल्कि पिछले साल से थोड़ी सुधार है डिमांड में भी। ओके। और अभी फिलहाल जो पावर चैलेंजेस थे वो सॉर्ट होते हुए आपको दिख रहे हैं? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की बात करें तो जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं भारत में, यहाँ तो कोई चैलेंजेस नहीं है, लेकिन यूरोप में पावर वगैरह के लिए थोड़ा सा था, तो उसमें हमारे डिमांड में कोई असर आता हुआ दिखा है? उसमें हमारी डिमांड में कोई असर नहीं आ रहा है, और चैलेंजेज हैं, हम भी सुनते हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड में और कंजम्पशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है सर। अब आते हैं जो हमारा टोटल सेल्स है, अगर फर्स्ट हाफ की हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट 45% जो है फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि एग्रोकेमिकल बिजनेस से आता हुआ हमने देखने मिला है, और पर्टिकुलरली जो है वो यूरोप के वहाँ से ही आता हुआ हमने देखा है। क्या आपको लगता है कि ये जो डिपेंडेंस है वो आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं या सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? सेकेंड हाफ में कैसे आगे बढ़ना है सर? सर सेकंड हाफ में पहले हाफ की अपेक्षा बड़ा अच्छा रिजल्ट रहेगा, सुधार है। और जैसे ओके। आपने कहा बाकी सब फैक्टर्स तो थे ही, हमारे सबसे बड़ा फैक्टर था क्रॉस करेंसी एक्सचेंज रेट, उसमें भी बहुत सुधार है, वो हमारे बिजनेस को बड़ा प्रोत्साहन दे रहा है। ठीक है सर। अच्छा, मैं साथ ही साथ ये भी समझना चाह रहा था कि इस बार भारत की जो डिमांड है वो भी थोड़ा सा समझाइए कि कैसे देख रहे हैं आप। बिकॉज़ एक चीज़ हमने देखी है, जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं सारे, चाहे कुछ भी प्रकार के प्रोडक्ट्स हो, सब में डिमांड अच्छा है। ट्रैक्टर हम देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, जो किसान भाई हैं वो। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ऑब्वियसली डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टर्न आउट होता हुआ देखने मिलना चाहिए इस बार। हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट्स में भी अच्छी डिमांड है, और सभी सभी तरफ से ठीक चल रहा है। ठीक है सर। तो इसका रीज़न कुछ आप समझ रहे हैं? बिकॉज इस बार रिजर्वर जो लेवल हैं, हमारे वाटर लेवल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, बारिश की सिचुएशन अच्छी रही है। क्यों ज़्यादा शॉपिंग क्यों कर रहे हैं किसान वगैरह, और किस प्रकार के रीजंस आप देख रहे हैं कि ये जो है वो सिनेरियो आता हुआ हमें देखने मिल रहा है सर? ये आपका सवाल भारत के कंटेक्स्ट में है कि दुनिया के कंटेक्स्ट में है? भारत के। भारत के। सर भारत के विषय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हमारा भारत में एक 1-1.5% ही रेवेन्यू आता है, और जो मैं सुनता हूँ उसके हिसाब से खेतीबाड़ी में अच्छा सरकार से भी प्रोत्साहन मिल रहा है, और किसान भी बड़े उत्सुक हैं, इसीलिए वो खरीद रहे हैं, और ये देश के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, देश की इकोनॉमी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। अब फिर से हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर हम आते हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस हाइक्स जो हैं वो और भी थोड़े से इन लाइन है, ऐसी बातें हमने लास्ट टाइम की थी। तो उसको देखते हुए सर अब कैसे देख रहे हैं, मार्जिन्स पर कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है, नंबर वन। और दूसरा, जो अमाउंट ऑफ प्राइस हाइक्स हमने लिए हैं, क्या Q3 में और कोई प्राइस हाइक्स के प्लानिंग आपकी? और सर ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्राइस हाइक भी हो रही है, और खरीद में रॉ मटेरियल की प्राइस में थोड़ी नरमी भी आ रही है, तो उससे हमारे मार्जिन को अच्छा सपोर्ट और सहारा मिल रहा है। ठीक है सर, डेफिनेटली। अच्छा, फ्रेट रेट्स की जहाँ तक बात आती है, ये जो कंटेनर वगैरह के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब तो कम हो चुके हैं, और सारा नॉर्मलसी की ओर फिर से एक बार वापस आता हुआ देखने मिल रहा है। इसका इम्पैक्ट कितना ट्रांसलेट हुआ है हमारे बिजनेस में, नंबर वन, और दूसरा कि कितना अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट जो है वो आप देख रहे हैं? देखिए हमारे प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, उसके हिसाब से फ्रेट तो काफ़ी बढ़ा था, मगर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट था, मगर वो मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, और अब फ्रेट की रेटें कम हो रही है, तो उससे वो व्यापार में सपोर्ट कर रहा है, और व्यापार उससे ठीक चल रहा है। धीरे धीरे वो प्रोसेस अभी भी चालू है, फ्रेट रेट में अभी भी नरमी आ रही है और चल रही है।
ठीक है सर। अच्छा, रॉ मटेरियल की जहाँ तक बात आती है, चीन से बहुत सारी खबरें आती है। अब सच्चाई क्या है वो जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीन की ओर से जो भी बातें आती हैं वो कितना ट्रस्टवर्दी है वो भी देखना होता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक अभी का सिचुएशन है, आपका सप्लाई कितना डिस्टर्ब हुआ है, नहीं हुआ है? नंबर वन, रॉ मटेरियल में प्राइस वगैरह में कुछ फ़र्क हुआ है या नहीं, क्योंकि चीन से हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं। સર આપકો આવાજ આ રહી है मेरी? ઓકે, મને લાગે છે કદાચ એમની સાથે સંપર્ક કપાયો છે. પર્ટિક્યુલરલી હું એ સમજવા માગી રહ્યો હતો, બિકોઝ ચીનથી, જેમ આપણે સતત સીએનબીસી બજાર પર ચર્ચા કરતા આવ્યા છીએ, ચીનથી જે કંઈ પણ સપ્લાય છે તેમાં ડિસ્રપ્શન છે કે નહીં, નંબર વન એ થોડું સમજવું જરૂરી બને છે. બિકોઝ રॉ મટીરિયલ છે પર્ટિક્યુલરલી જે શારદા ક્રોપકેર માટેનું, તે ચીનથી જે છે તે મેજોરિટી તેઓની આયાત જે છે તે થતી જોવા મળે છે. અને અમુક કોવિડ ફિયર છે પર્ટિક્યુલરલી, તેને જોતા આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. સર, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही है। जी सर, तो मैं चीन से जो हमारा रॉ मटेरियल आता है वो समझना चाह रहा था, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, सप्लाई डिस्टर्ब हुआ है या नहीं, और प्राइस में क्या कोई फ्लक्चुएशन देखने मिला है आपको? सर, हमारी सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। जो हम मीडिया में और पेपर्स में देखते हैं कि वहाँ कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्ट है, वो ग्राउंड लेवल पर हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई भी नहीं लग रहा है। और जहाँ तक प्राइसेस का सवाल है, जैसे मैंने पहले, रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं वो भी धीरे धीरे थोड़ा नीचे की तरफ जा रही है। ओके, तो मतलब प्राइसेस भी कम हो रहे हैं और प्रोडक्शन में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सर, एक और चीज़ समझना चाहूँगा, लाटाम रीजन जो है वो उसके बारे में, और लैटिन अमेरिका पर्टिकुलरली, और उसमें जो थोड़ा सा प्रेशर वो लास्ट तिमाही में हमने देखा था, अभी तक में क्या अपडेट है यहाँ पर? क्या हम फिर से एक बार ऑन ट्रैक आ चुके हैं? सर, लैटम में सबसे बड़ी समस्या है उन कई देशों की इकोनॉमी की। देशों की इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी नहीं है, उससे थोड़ा मामूली इम्पैक्ट हो रहा है नेगेटिव। अदरवाइज लैटम में हमारा बिजनेस ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है सर, तो ओवरऑल आपने सारी जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर से एक बार मेरी पूरी टीम की ओर से आपको नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। तो આપણે વાત